अगर सिर्फ 3% लोग टैक्स भरते हैं तो फिर ये देश कैसे चलता है? 2.5 से 3 करोड़ लोग वास्तव में कर अदा करते हैं, तो क्या बाकी लोग कर चोर हैं? हर महीने जब सैलरी आती है तो एक अदृश्य हाथ पहले ही उस पर से कुछ हिस्सा काट लेता है। हम इसे आम मान लेते हैं, लेकिन क्या ये सही है या ये वाकई न्याय संगत है? हम जो सैलरी से पैसे कमाते हैं हर महीने इनकम टैक्स भरते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि भारत में सिर्फ 3% लोग ही इनकम टैक्स भरते हैं, यानी कि 97% लोग या तो इस प्रणाली के बाहर है या फिर इसे चकमा देकर बच निकलते हैं। अगर सिर्फ 3% लोग टैक्स भरते हैं तो फिर ये देश कैसे चलता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बोझ सिर्फ हम जैसे मध्य वर्गीय लोगों पर ही डालना सही है? आज हम जिस इनकम टैक्स को आम मानते हैं इसका इतिहास बहुत पुराना है। ब्रिटिश शासन काल में पहली बार 1860 में आयकर अधिनियम लागू हुआ था, क्योंकि ब्रिटिशों को 1857 के विद्रोह के बाद हुए नुकसान की भरपाई करनी थी। आजादी के बाद आयकर प्रणाली को जारी रखा गया। पहले ये सिर्फ अमीर लोगों पर लागू था, लेकिन समय के साथ मध्यम वर्ग और आम आदमी को भी इसके दायरे में लाया गया। आज की स्थिति यह है कि एक शिक्षक, एक नर्स और एक सरकारी कर्मचारी ये सब इनकम टैक्स देते हैं, लेकिन एक व्यापारी, राजनेता और अमीर लोग ये नहीं भरते। वे कानून खामियों का फायदा उठाते हैं। भारत में लगभग 140 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 7 से 8 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं और उनमें से सिर्फ 2.5 से 3 करोड़ लोग वास्तव में कर अदा करते हैं। तो क्या बाकी लोग कर चोर हैं? नहीं, असल में अधिकांश लोग की आय कर योग सीमा से नीचे होती है। गरीब, बेरोजगार और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग आयकर के दायरे में नहीं आते, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो अमीर होते हुए भी टैक्स नहीं भरते। इसका कारण 2 प्रमुख बातें हैं। पहला कि सरकार के पास हर नागरिक की सही आय का आकलन करने का कोई ठोस तंत्र नहीं है, और दूसरा जानबूझकर कर चोरी यानी कि नगद लेन देन, दोहरी बही खाता प्रणाली और विदेशी खातों का इस्तेमाल करके लोग कर चोरी करते हैं। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए इनकम टैक्स से पहले ही टीडीएस के रूप में टैक्स काट लिया जाता है, लेकिन जो व्यापारी, अभिनेता या बड़े कारोबारी हैं वे अपने खर्च पहले दिखाते हैं, फिर लाभ कम दिखाते हैं। यही कारण है कि मध्यम वर्ग टैक्स भरता है, जबकि नेता अभिनेता इससे बचकर निकल जाता है। आज सरकार का करीब 50% डायरेक्ट टैक्स सिर्फ बिजनेसमैन से आता है, और वही वर्ग सबसे ज्यादा परेशान भी होता है। महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और ईएमआई के बोझ से इनकम टैक्स केवल एक आर्थिक प्रक्रिया नहीं है, यह सामाजिक अनुशासन और विश्वास की नींव है। जब कोई नागरिक ईमानदारी से टैक्स देता है तो वह उम्मीद करता है कि सड़कों की हालत सुधरेगी, सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ मिलेगी, सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहतर होगा, पुलिस और प्रशासन जवाबदेह बनेगा। लेकिन जब वह देखता है कि उसका पैसा घोटालों, नेताओं की सुरक्षा और फिजूल खर्च में जा रहा है तो उसका विश्वास डगमगाने लगता है। हमारे देश में इनकम टैक्स को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल है वो यह है, क्या हमारे नेताओं के पास कोई जिम्मेदारी है? जब आम नागरिक टैक्स भरता है तो सरकार उस पैसे को जनहित में खर्च करने का वादा करती है, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? पॉलिटिक्स और इनकम टैक्स का गहरा संबंध है। राजनीतिक दलों के पास काले धन का बहुत बड़ा नेटवर्क है, खास तौर पर चुनावों के दौरान। चंदे के नाम पर ये दल बिना किसी जांच के पैसा जमा करते हैं। आयकर विभाग कभी भी इस पर सही तरीके से काम नहीं करता, और काले धन के मामले में हमें एक और सच भी देखना होगा। हमारे देश के अमीर लोग विदेशों में पैसा छुपाते हैं, स्विस बैंकों, विदेशी खातों, यहाँ भी राजनेताओं का पैसा होता है। क्या हमें लगता है कि आयकर विभाग को ये सब नहीं पता? जवाब है, पता होता है, पर कुछ नहीं होता। अब बात करते हैं उन बड़े व्यापारियों और अरबपतियों की जो हर साल आयकर भरने से बचते हैं। इनकी रणनीति बहुत सरल है, कानूनी खामियों का फायदा उठाना। आज भी सेल कंपनियां, ट्रांसफर प्राइसिंग और कर स्वर जैसे तरीके से ये लोग अपनी असली आय को छुपाते हैं। बहुत से बड़े व्यापारी अपने कंपनी का लाभ बहुत ही कम दिखाते हैं और खर्चों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, और जो आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं उनमें भी वे असली कमाई का कुछ हिस्सा सुरक्षित तरीके से छुपा लेते हैं। यह प्रक्रिया इतनी जटिल हो चुकी है कि आयकर विभाग को उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो गया है, और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनका टीडीएस अपने आप कट जाता है। अब सही समय आ गया है जब आयकर प्रणाली को सुधार करना जरूरी है। अगर हम अपनी करदाता हैं तो हमें यह अधिकार होना चाहिए कि हम
हम जाने कि हमारा पैसा इस तरीके से खर्च हो रहा है। सरलता की जरूरत है। कर की दरों को सरल करना होगा ताकि मध्यम वर्ग पर ज्यादा बोझ न पड़े। कारपोरेट को उनके असली कर पर टैक्स देना होगा और सबसे जरूरी बात ऑडिट करना होगा और विदेशी खातों को देखना होगा। अगर प्रणाली को पारदर्शिता मिले और जवाबदेही हो तो विश्वास बढ़ेगा और ज्यादा लोग कर भरना शुरू करेंगे। जब हम आम आदमी की बात करते हैं तो वहाँ एक निराशा दिखती है। मध्यम वर्ग हर महीने अपना आयकर भरती है लेकिन उससे वह सार्वजनिक सेवाएं नहीं मिलती जो उसे मिलना चाहिए। सरकारी अस्पताल की स्थिति खराब हो चुकी है और सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता भी पूरी तरह से गिर चुकी है। तो यह सवाल उठता है, जब हम अपना इनकम टैक्स भरते हैं तो सरकार का काम क्या है? अगर सरकार को हमारे पैसे से अच्छी शासन व्यवस्था दिखानी है तो उससे सामाजिक कल्याण योजनाओं में इन पैसों का उपयोग करना होगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार और लाल फीता शाही के कारण आम आदमी को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। जब तक हम कर भर रहे हैं हमें यह जानने का अधिकार है कि हमारी पैसा कहाँ खर्च हो रही है। आयकर विभाग को जवाबदेह बनाना होगा। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह करदाता के पैसे का उपयोग सार्वजनिक भलाई के लिए करे, न कि अपनी राजनीतिक पार्टियों के लिए। यह हमारी सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपनी आवाज उठाएं, न्याय संगत कर प्रणाली के लिए लड़ें। आपसे बस एक विनती है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे।